हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इससे पिछले वाली वीडियो में हमने 40 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम 41 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 जो पूछा गया था वो था, सीखने का अनिवार्य तत्व क्या है। इसके ऑप्शन थे, ए पढ़ने की क्षमता, बी था उज्ज्वल दिमाग, सी जानने की प्रवृत्ति और डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा सी, जानने की प्रवृत्ति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 था, डॉट 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 ने मानव को विभिन्न जातियों में बांट दिया। ए था विज्ञान का आविष्कार, बी ऑप्शन था कृषि का ज्ञान, ऑप्शन नंबर सी था विशेष परंपराएं और ऑप्शन नंबर डी था हवाई जहाज उड़ाने की कला। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी, विशेष परंपराएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, प्लूटो का गुरु कौन था, ठीक है। इसके जो ऑप्शन दिए हुए थे, ऑप्शन नंबर ए सुकरात, बी था डेमोक्रिट्स, सी था अरस्तु, डी था उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुकरात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ध्यान का अर्थ क्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए था लगातार सामग्री पढ़ना, बी किसी वस्तु को देखने का विरोध करना, सी मन में विचारों का प्रवेश और डी सामग्री से संबंधित अन्य बातों का खंडन करना, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मन में विचारों का प्रवेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो पूछा हुआ था, क्या ईश्वर की खोज के लिए आवश्यक है, मतलब क्या चीज़ ईश्वर की खोज के लिए आवश्यक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ था कि आप दोस्तों के साथ हैं, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ था आप अपने जीवन साथी के साथ हैं, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ था आप व्यवसाय में हैं और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ था उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिसका करेक्ट आंसर जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, गुरु नानक का जन्म कब हुआ, ठीक है। तो इसके जो ऑप्शन थे वो थे, फर्स्ट ऑप्शन था 1469, ऑप्शन नंबर बी था 1479 और ऑप्शन नंबर सी था 1489, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर था वो था 1469, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था, हमें पढ़ना पसंद नहीं है बल्कि खेल पसंद है क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए है पढ़ना थोपा हुआ लगता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, पढ़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर सी था हमें खेल पसंद है और ऑप्शन नंबर डी, पढ़ने में अधिक समय लगता है। तो जो दो ऑप्शन थे, जैसे पढ़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ये तो ऐसा है मतलब कि खेल में भी हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर बात करें कि पढ़ने में अधिक समय लगता है तो वो तो खेलने में भी अधिक समय लगता है। तो जो इसका लग रहा था मतलब कि करेक्ट आंसर हो सकता है वो हो सकता है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कि पढ़ना थोपा हुआ लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, डॉट 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 विचारकों के अनुसार आत्मा मानव स्वभाव का आधार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए था भौतिकवादी, ऑप्शन नंबर बी है आदर्शवाद, ऑप्शन नंबर सी है उपरोक्त दोनों और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बच्चे स्वयं को बिना किसी की सहायता के कब जान सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए था माता पिता उस पर दबाव नहीं डालते हैं, बी था बच्चों के लिए सही वातावरण तैयार किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी है अच्छे स्कूल बनाए जाते हैं और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो जो इसका करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। बच्चे भूतों के बारे में जानते हैं और उनसे डरते हैं क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए है उन्होंने इसका अनुभव किया है, ऑप्शन नंबर बी कि भूत असली हैं, ऑप्शन नंबर सी है उन्हें उनके बुजुर्गों ने भूतों से डराया है और ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि उनके बुजुर्गों ने उन्हें भूतों से डराया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने जीवन काल में डॉट 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 को जानना बहुत मूल्यवान है, मतलब अपने जीवन काल में हमारे लिए क्या जानना बहुत मूल्यवान है। तो इसके जो ऑप्शन दिए हुए थे वो दिया हुआ था, ऑप्शन नंबर एक दुनिया, ऑप्शन नंबर बी था मृत्यु, ऑप्शन नंबर सी था अज्ञात और ऑप्शन नंबर डी था शरीर। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शरीर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे लिए डॉट 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 अमीर होना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है बाह्य रूप से, ऑप्शन नंबर बी है अंदर से,
ऑप्शन नंबर सी है शारीरिक रूप से, और ऑप्शन नंबर डी था आर्थिक रूप से। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक रूप से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ऐसा व्यवहार जो व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा के बिना दूसरे को लाभ पहुंचाने की इच्छा से प्रेरित होता है, उसे विशेष रूप से क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है संवेदनशील व्यवहार, ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक व्यवहार, ऑप्शन नंबर सी है परोपकारी व्यवहार, ऑप्शन नंबर डी है अहंकारी व्यवहार। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परोपकारी व्यवहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर ए था आनंद सागर, ऑप्शन नंबर बी है आनंद मठ, ऑप्शन नंबर सी है आनंद धन, और ऑप्शन नंबर डी है प्रेमानंद। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, आनंद मठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब डॉक्टर किंग को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया तब उनकी आयु कितनी थी? मार्टिन लूथर किंग जूनियर की बात यहाँ पर की जा रही है कि जब उनको नोबेल शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया तो उनकी एज उस टाइम कितनी थी? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए थे, ए 35 वर्ष, बी 45, सी 55 और डी 65। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए 35। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, यह कथन किसका है? ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ था रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी था गोस्वामी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी था महादेवी वर्मा, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो जिसका करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी, गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। न वितेन तमापियो मन किस उपनिषद का मंत्र है? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ए दिया हुआ था ईशावासोपनिषद, बी दिया हुआ था कैनोपनिषद, सी दिया हुआ था कठोपनिषद, और डी दिया हुआ था मुंडकोपनिषद। तो ये है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कठोपनिषद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, एडम और ईव की कहानी किस धर्म ग्रंथ से संबंधित है? तो जो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ था वो दिया रामायण, बी था बाइबिल, सी था कुरान, और डी था गीता। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी, बाइबिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में गौ शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ है? ठीक है, तो मुझे तो ये सारे ही ऑप्शन करेक्ट लग रहे थे, लेकिन इनमें जो ज़्यादा सही आंसर लग रहा था वो था ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान का प्रकाश। ठीक है, आज के लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नैतिकता शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? नैतिकता मतलब एथिक्स शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किस भाषा से हुई है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए थे, ए स्पेनिश, बी अंग्रेजी, सी यूनानी, डी लैटिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था यूनानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जिन लोगों को रियल में इस वीडियो की ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुंच नहीं पा रहा, इसलिए शेयर कीजिएगा। ठीक है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।